हम लोग क्लास 12th में हैं और 12th में जो हम अकाउंट्स पढ़ेंगे वो हम 3 अलग अलग बिजनेसेस की पढ़ते हैं, जिसमें से एक बिजनेस है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एनपीओ, एक बिजनेस है आपका जिसे हम बोलते हैं पार्टनरशिप, और एक बिजनेस है आपका जिसे हम बोलते हैं कंपनी। ठीक है, ये एनपीओ और पार्टनरशिप आपको फर्स्ट वॉल्यूम यानी फर्स्ट बुक के अंदर आपको मिल जाएंगे, और कंपनी के लिए आपको सेकेंड और थर्ड बुक पढ़नी पड़ती है, सेकेंड बुक एंड थर्ड बुक, सॉरी सेकेंड एंड थर्ड। तो 3 बुक से आपको पता होंगी, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। अब देखो, अगर ऐसा लॉकडाउन रहा तो फिर आपका कह रहे कि 30% सिलेबस कम हो जाएगा, तो सिलेबस कम होगा तो फिर हमें पता चलेगा कौन सा पार्ट हटेगा कौन सा आएगा, जो भी है वो पता चल जाएगा आपको। खैर अभी के लिए इतना है कि ये 3 बुक्स है आपके पास, जिसमें से जो पहली बुक है ये वाली, इसके अंदर हम एनपीओ पढ़ते हैं, ये 10 मार्क्स का है जिसे हम फिनिश कर चुके हैं ऑलरेडी। अब हम पार्टनरशिप वाला पूरा पार्ट स्टार्ट करेंगे। तो सेकेंड बिजनेस जिसका नाम है पार्टनरशिप, उसे हमें स्टार्ट करना है। पार्टनरशिप से रिलेटेड चैप्टर नंबर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट। नई बुक के हिसाब से 8, पुरानी बुक है तो सिर्फ 7 चैप्टर है। नया चैप्टर आया नहीं है, बल्कि एक ही चैप्टर जिसको पहले एक चैप्टर के अंदर 2 पार्ट थे उसको अलग अलग इस चैप्टर ही बना दिया है। तो अब आपके पास ये सारे जो चैप्टर्स हैं सारे के सारे पार्टनरशिप से रिलेटेड है। ठीक है, सबसे ज्यादा जो टाइम आपको लगेगा वो चैप्टर नंबर सेकेंड जो हम कर रहे हैं, और चैप्टर नंबर फिफ्थ, ये 2 चैप्टर है जिसमें आपको ज्यादा टाइम लगेगा। बाकी चैप्टर्स में इतना टाइम नहीं लगता है, क्योंकि बाकी सारे चैप्टर्स इससे रिलेटेड होते हैं तो उसे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़ती है। हम लोग चैप्टर नंबर सेकेंड स्टार्ट करेंगे आज, पार्टनरशिप जहां से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो पार्टनरशिप से रिलेटेड चैप्टर नंबर सेकेंड, इसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप के फंडामेंटल्स। फंडामेंटल्स मीन बेसिक अबाउट पार्टनरशिप। बेसिक मतलब क्या होता है कि यहाँ पे हम लोग पार्टनरशिप को ज्यादा कुछ नहीं सोचेंगे कि ये हुआ वो हुआ, इफ ये हुआ ऐसा होता। सिंपल बेसिक, जिसमें हम पार्टनरशिप के बारे में जानेंगे, पार्टनरशिप डीड के बारे में जानेंगे, पार्टनरशिप में कैपिटल क्या होता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, सैलरी क्या होता है, और पास एडजस्टमेंट क्या होता है, गारंटी प्रॉफिट क्या होता है। तो कुछ ऐसी चीजें हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो फंडामेंटल्स पढ़ेंगे यानी बेसिक पढ़ेंगे पार्टनरशिप का। यहाँ पे कोई टेक्निकल चीजें नहीं पढ़ाई जाएंगी आपको, तो जितनी भी चीजें होंगी सारी की सारी बेसिक चीजें होती है। दैट्स व्हाई इसे कहते हैं फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। ऋषभ म्यूट कर ले मेरे भाई। हाँ जी, तो फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप आपके यहाँ पे हम पढ़ेंगे। तो फंडामेंटल्स में सबसे पहली चीज यही आती है कि जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं या जो हम अब पूरे का पूरा पोर्शन स्टार्ट कर रहे हैं वो पोर्शन है पार्टनरशिप। ठीक है, तो पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है, सबसे पहली चीज तो ये है। मैं इतना श्योर हूं कि आपने बहुत बार पार्टनरशिप का मतलब पढ़ा होगा। क्लास 11th में बिजनेस स्टडीज में फॉर्म्स ऑफ बिजनेस में पार्टनरशिप का मतलब पढ़ा था। 12th आपने स्टार्ट करी तो आपके सारे टीचरों ने सबने पार्टनरशिप पढ़ा दी है मेरे ख्याल से, जहां तक है चैप्टर नंबर सेकेंड, या पढ़ा रहे हैं जो भी है। तो पार्टनरशिप की जो बेसिक डेफिनेशन है सबने पढ़ी है। तो आप में से किसी को याद है डेफिनेशन में सुनना चाहूंगा, और मतलब मुझे बता दीजिएगा। किसी को भी पार्टनरशिप की डेफिनेशन पता हो, कोई भी हैंड रेस करिए और अनम्यूट करिए और बता दीजिए सर प्राउडली पार्टनरशिप की डेफिनेशन। आई एक्सपेक्टेड कि आपने 11th एंड 12th में पढ़ लिया है, नॉट एक्सपेक्टेड, हो चुका होगा पक्का, डैम श्योर। तो 11th में भी आपने फॉर्म्स ऑफ बिजनेस पढ़े थे, उसमें पार्टनरशिप आपने पढ़ा था, एंड 12th में आपने स्टार्टिंग में पढ़ा। ऋषभ आप बताना चाह रहे हो क्या? कोई बच्चा बताना चाह रहा है वही डेफिनेशन पार्टनरशिप की? कोई भी नहीं, किसी को भी नहीं पता डेफिनेशन? बढ़िया चीज की बात है, चलिए सर। तो हम लोग भी पार्टनरशिप की डेफिनेशन पढ़ेंगे, बट 2 तरीके से, 2 अलग अलग तरीके से। एक होगा लिटरल डेफिनेशन
यानी जनरल डेफिनेशन जिसे हम आम तौर पे आम जिंदगी में यूज करते हैं। पार्टनरशिप वर्ड ऐसा तो नहीं है आपने क्लास 11th में बिजनेस स्टडीज में पहली बार पढ़ा, शायद आपने बचपन से ही पढ़ा होगा पार्टनरशिप, या फिर आपने पार्टनरशिप सुना होगा। तो ये पार्टनरशिप वर्ड बड़ा कॉमन वर्ड है। तो एक लिटरल सेंस में हम पढ़ेंगे कि इसका मतलब क्या होता है, और एक हम लीगल सेंस में यानी कानूनी तौर पे यानी लॉ के नजरिए से पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है। ठीक, लिटरली अगर मैं बात करूं तो पार्टनरशिप इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन हु कम टुगेदर फॉर देयर म्यूचुअल बेनिफिट। यानी पार्टनरशिप एक देखो सब चीज लिखा हुआ मिलेगा आपको, टेंशन नहीं लेना, सिर्फ सुनना पहले। पार्टनरशिप पार्टनरशिप एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, यानी लोगों की एसोसिएशन है जहां पे वो लोग आपसी फायदे के लिए साथ आते हैं। अब सोचिए जरा, अगर मैं आपसे बोलूं कि यार चलो आप और मैं मिलके पार्टनरशिप बिजनेस करते, तो इसका मतलब ये है ना कि हम लोग आपसी, आपका और मेरा म्यूचुअल दोनों के फायदे के लिए हम लोग किसी बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं, इसे हम पार्टनरशिप कहते हैं। तो लिटरली अगर आपने कोई ये वर्ड ऐसा नहीं पहली बार सुने, बचपन में भी आपको पता था पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है, और कोई पूछता है पार्टनरशिप क्या होता है तो आप बोलते हो जब दो तीन बंदे मिलकर काम करें एक साथ, उसे पार्टनरशिप कहते हैं। इसका मतलब दो तीन बंदे काम क्यों कर रहे हैं, दौरे बढ़ रहे हैं इसलिए काम कर रहे हैं, नहीं ना, आपसी फायदे के लिए, आपस के प्रॉफिट के लिए, आप कुछ प्रॉफिट कमाओ मैं कुछ प्रॉफिट कमाओ, इसलिए तो हम लोग बिजनेस कर रहे हैं एक साथ, और इसे ही कहते हैं पार्टनरशिप। अब ये जो मैंने डेफिनेशन बताई ये कोई टेक्निकल डेफिनेशन नहीं है, ये कोई लीगल डेफिनेशन नहीं है, ये कोई ऐसी डेफिनेशन नहीं जिसके लिए अलग से आपको पढ़नी पड़ेगी बुक। आम जिंदगी में आम तौर पे ये वर्ड यूज करा जाता है और वहीं से आपने उठाया भी है। तो बचपन में अगर आपने पार्टनरशिप का मतलब पढ़ा हुआ है तो वही पार्टनरशिप मैं लिटरल सेंस में बात कर रहा हूं, यानी कॉमन वर्ड्स में कि सर पार्टनरशिप मींस एसोसिएशन ऑफ पर्सन हु कम टुगेदर फॉर देयर म्यूचुअल बेनिफिट। आपसी फायदे के लिए, एक दूसरे के फायदे के लिए अगर आप एक साथ मिलकर काम करो उसे हम पार्टनरशिप कहते हैं। अगर मैं बोलूं कि यार चलो कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, वो पार्टनरशिप है। आपने कई बार सुना होगा पार्टनरशिप बिजनेस, पार्टनरशिप काम, बहुत सारी चीजें होती है। तो पार्टनरशिप का मतलब ये होता है, जैसे हम बोलते हैं ये मेरा पार्टनर है, इट मींस हम लोग आपसी फायदे के लिए एक साथ काम कर रहे हैं। तो पार्टनरशिप क्या है, पार्टनरशिप एसोसिएशन पर्सन की है जिसमें वो लोग एक साथ आते हैं फॉर देयर म्यूचुअल बेनिफिट। ठीक है, तो आपको मैं एग्जांपल देता हूं, ये देखिएगा जरा। तो हम लोग यहाँ पे फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप पढ़ रहे, चैप्टर नंबर 2। दो डेफिनेशन, एक जनरल यानी लिटरल डेफिनेशन और एक है लीगल डेफिनेशन। जनरल लिटरल डेफिनेशन के हिसाब से पार्टनरशिप क्या है, इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्संस हु कम टुगेदर फॉर देयर म्यूचुअल बेनिफिट। आपसी फायदे के लिए, एक दूसरे के फायदे के लिए अगर आप एक साथ मिलकर काम करो तो उसे हम बोलते हैं, एक साथ मिलकर आओ बिजनेस करो तो उसे हम बोलते हैं पार्टनरशिप, यानी एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन हु कम टुगेदर फॉर देयर म्यूचुअल बेनिफिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, म्यूचुअल बेनिफिट। अब यहाँ पे ध्यान देना, लेट्स से ये ए है ये बी है और इन्होंने एक बिजनेस डील करी और दोनों बिजनेस डील के लिए एक साथ करते, तो उसे बोलते हैं पार्टनरशिप। मैं आपको एक मूवी अगर आपने नाम सुना हो, इसका नाम था आई थिंक बैंड बाजा बारात, ऐसी कोई मूवी थी। ठीक है, उस मूवी में अगर आपने देखा हो तो वो दोनों बिजनेस एक स्टार्ट करते हैं जिससे उन्होंने शादी मुबारक नाम से एक उन्होंने मेरे ख्याल से वेडिंग ऑर्गेनाइजर होते हैं वो लोग, वेडिंग ऑर्गेनाइज करते हैं। तो उनके जो बिजनेस होता है उसका नाम होता है शादी मुबारक, और वो लोग जो बिजनेस कर रहे थे उसे बोलते हैं पार्टनरशिप बिजनेस। तो जब दो लोग या दो से ज्यादा, क्योंकि पर्सन वर्ड यूज करो तो ऑब्वियसली दो या दो से ज्यादा होंगे, एक साथ आ सकते हैं और एक साथ आके किस लिए, एक दूसरे के फायदे के लिए, उसे बोलते हैं क्या, पार्टनरशिप। कोई कॉमन बंदा आपसे बात पूछे, ये डेफिनेशन चेक दो। कोई बंदा आपसे बोले कि ज्यादा पढ़ा लिखा बंदा नहीं, बोले पार्टनरशिप क्या होता है, तो बोलना है यार जब दो चार बंदे मिलकर एक साथ काम करें आपस से फायदे के लिए, उसे आप पार्टनरशिप कहते हैं। एक साथ मिलकर काम करना पार्टनरशिप होता है सर। बट सर आपको मैंने बताया कि हमें इसकी डेफिनेशन दो सेंस में पढ़नी, तो जर्नल सेंस में जिसके बारे में मैंने बात कर ली है, एक है लीगल सेंस। अब जब मैं लीगल सेंस की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब किसी ना किसी कानून, किसी ना किसी लॉ में इसकी डेफिनेशन लिखी होगी, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि लीगल डेफिनेशन। अदरवाइज मैं इसे भी जर्नल बोलता, मैं आपकी मेरी उसकी डेफिनेशन बोलता, बट आई एम सेइंग लीगल डेफिनेशन, इट मींस कहीं ना किसी लॉ में प्रिस्क्राइब्ड होगा, लॉ में लिखा होगा सर। तो सवाल आता है सर कौन सा ऐसा लॉ है जिसके अंदर इसकी डेफिनेशन लिखी है, तो उस लॉ का नाम है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये इंडियन मींस इंडिया का पार्टनरशिप, एक्चुअली क्या था अगर आपको मैं बताऊं तो पूरी बातें, ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो एक्ट आया पार्टनरशिप से रिलेटेड, ये पहले एक्ट नहीं था। पहले एक एक्ट था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872।
और इसी कानून के अंदर पार्टनरशिप भी होती थी। बट फिर इस कानून से हटाकर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, यानी इस कानून से, पूरे कानून में से पार्टनरशिप पार्ट हटाया और उसे अलग से कानून बना दिया, एक लॉ बना दिया, उसका नाम है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। अब इसका नाम है पार्टनरशिप एक्ट 1932। इंडियन वर्ड क्यों जोड़ा? क्योंकि अगर आप 1932 की बात करोगे तो मैं पहले आपको ना कुछ बातें बता देता हूं ताकि आपके नॉलेज, देखिए डेफिनेशन आपकी बुक में भी लिखा है बट आपको पता ही ना हो तो क्या फायदा। सो आई एम सेइंग कि लीगल डेफिनेशन की बात करें, और लीगल डेफिनेशन है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, एक कानून है जिस कानून के अंदर हम बात करेंगे इसके बारे में, पार्टनरशिप के बारे में, पार्टनरशिप होती क्या है। अब इसकी डेफिनेशन मैंने बोला कहां पे लिखा, किसी कानून में लिखा होगा, और कानून का नाम है इंडियन पार्टनरशिप 1932। मैंने बताया आपको कि एक्चुअली ये 1932 में आया, बट इससे पहले ऐसा नहीं था, इससे पहले पार्टनरशिप नहीं होती थी, बट वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर पार्टनरशिप वाले जो पार्ट था उसके अंदर होता था पार्टनरशिप। बट फिर उस, जैसे कि एग्जाम्पल बात बता रहा हूं, आप किसी बड़े से घर में, ये पूरा एक बड़ा घर है, इस घर में आपके ये छोटे 2 कमरे आपके हैं, आपके, ठीक है, ये आपके हैं। तो आप, उसके बाद आपने क्या करा, इन 2 कमरे को बेचा और उसके बाद एक अपना एक बड़ा सा एक घर ले लिया, 2 कमरे 3 कमरों का। सो वही हुआ, पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872 एक पूरा लॉ था, उस लॉ के अंदर पार्टनरशिप एक एलिमेंट था, एक पार्ट था। फिर पार्टनरशिप एलिमेंट वहां से काटा और एक सेपरेट एक्ट बन गया जिसका नाम था इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। और नॉलेज, एक और बात बता देता हूं कि यहाँ पे पार्टनरशिप एक्ट तो था, ये इंडियन वर्ड क्यों जोड़ा उसके लिए मैं आपको समझा रहा था कि आपको पता है 1932 इट मींस बिफोर 1947, 1947 से पहले। और 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था, और इंडिपेंडेंट होते ही इंडिया के कितने हिस्से, 2 हिस्से हो गए थे, एक तो पाकिस्तान और एक इंडिया। तो 1932 में इंडिया के पास जो कानून था पार्टनरशिप, वही कानून 1947 के बाद पाकिस्तान ने भी अडॉप्ट करा, और उनका भी कानून है पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो कभी आप ना गूगल करना पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप एक्ट 1932, ओनली पार्टनरशिप एक्ट, तो पाकिस्तान का कानून खुल जाएगा, पाकिस्तान का। और अगर आप इंडियन पार्टनरशिप 1932 लगाओ तो इंडिया का आएगा, इसीलिए इंडिया के एक्ट के सामने क्या लिखा है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो इंडियन वर्ड इसलिए जोड़ा बिकॉज उसी दिन उसी समय 1 अक्टूबर की बात है, 1 अक्टूबर 1932 को ये कानून आया था। तो ये कानून इंटायर इंडिया में आया था, और इंडिया मतलब अनडिवाइडेड इंडिया, और अनडिवाइडेड इंडिया मतलब इंक्लूडिंग पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में भी ये कानून, क्यों, पाकिस्तान तो था नहीं तब, 1947 में सेपरेट हुआ, तो पाकिस्तान के पास वही कानून, हमारे पास वही कानून। तो अगर आप गूगल में सर्च करोगे पार्टनरशिप 1932, पाकिस्तान का खुलेगा, हाँ इंडियन पार्टनरशिप खुलेगा तो हमारा, तो इसलिए हमारे एक्ट के सामने क्या लिख दें, इंडियन पार्टनरशिप 1932। बाय एंड लार्ज सारे के सारे सेक्शन दोनों के सेम है, मतलब जो हमारा कानून है सेम पाकिस्तान का कानून है, कोई भी चेंज नहीं, क्योंकि सेम ही तो कानून था। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, जो अगली चीज समझा रहा हूं कि, तो अब लीगल डेफिनेशन की बात बताई मैंने, तो लीगल डेफिनेशन कहां पे लिखी है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, एग्जाम में आ जाएगा सर, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन हो चुके हैं, और बहुत बड़ी बात नहीं है कि ये पूछा जाए, बहुत कॉमन सी चीज है, पूछा जाए कि कौन सा एक्ट पार्टनरशिप की डेफिनेशन को बताता है, तो आपको वहां पे टिक करना पड़ेगा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। सेकेंड चीज, किसी भी कानून के अंदर, किसी भी लॉ के अंदर जब हम पढ़ते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे सेक्शंस होते हैं, धाराएं, अगर आपने सुनी हो, तो अगर आपने कभी फेमस एक लॉ सुना हो तो उसका नाम है इंडियन पीनल कोड 1860, 1860, 1860 इंडियन पीनल कोड। तो इसके अंदर एक बहुत फेमस सेक्शन है, सेक्शन 302, 302। और हिंदी टिपिकल मूवीज में तो ये वर्ड भी ऐसे यूज करते थे कि धारा 302 के तहत, यानी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 302 ऑफ इंडियन पीनल कोड 1860 आपको क्या मिलती है, सजाए मौत। क्योंकि 302 जो है वो किसका, मर्डर का। तो अगर आपने इंडिया में रह रहे हो और कोई मर्डर कर दिया तो आपके ऊपर सिंपल सा ये सेक्शन लग जाएगा 302, और अगर आपने किसी को जान से मारने की कोशिश करी तो 307 लग जाएगा। समझ में आ रहा है सर? तो ऐसे बहुत सारे सेक्शन है, इसके बारे में बात करेंगे कभी। 411, 420 आपने सुना होगा, वो 420 है क्या तू, तो 420 कोई बंदा नहीं होता, 420 एक सेक्शन है जिसमें फ्रॉड का सेक्शन है ये।
इसलिए हम लोग बोलते हैं कि 420 सेक्शन को बोल रहे होते हैं। हम 420 वर्ड यूज करते हैं ना किसी के लिए कि ये तो 420 है एक नंबर का, तो 420 मीन्स हम बता रहे हैं कि भैया सेक्शन 420 की बात कर रहे हो, और सेक्शन 420 में फ्रॉड लिखा है, दैट्स व्हाई हम लोगों को क्या बोलते हैं कि 420 है। तो 420 कुछ नहीं, 420 क्या है, सेक्शन। ये सारी बात नॉलेज की है, ध्यान रखना सर, क्योंकि बहुत बार ऐसे बोलते रहते हैं कि 420 420, तो तू 420 है क्या, तो 420 हम उस बंदे को बोलते हैं क्योंकि हम उसे फ्रॉड मानते हैं। और फ्रॉड क्यों मानते हैं, क्योंकि इंडियन पीनल कोड 1860 के अंदर सेक्शन 420 इसी बात को लिखता है कि फ्रॉड के बारे में, फ्रॉड कौन होता है, फ्रॉड की सजा क्या है, फ्रॉड अगर कोई बंदा करता है तो। समझ में आया? तो सेक्शन 420 सेम इस जैसे इंडियन पीनल कोड के अंदर इतने सारे सेक्शंस हैं, तो ऑब्वियस बात है पार्टनरशिप एक्ट जो कानून है हम पढ़ रहे हैं, तो उसके अंदर भी सेक्शन होगा, बिल्कुल। तो सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये आपकी डेफिनेशन देता है किसकी, पार्टनरशिप। ठीक है, किसकी डेफिनेशन को बताता है, पार्टनरशिप की। तो पार्टनरशिप की डेफिनेशन कहां लिखी है, सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। डन। कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज बता दीजिएगा। सर हम लोग कहां पहुंच गए, मैं आपको चीजें समझाता हूं। तो हम लोग पहुंच गए सर इसकी अच्छी वाली डेफिनेशन पे। तो कुल मिलाकर हमने क्या बात करी कि हम लोग फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं, मींस बेसिक अबाउट पार्टनरशिप। तो सबसे पहले हमने इसकी डेफिनेशन की बात करी, तो दो डेफिनेशन, एक है जनरल डेफिनेशन, एक है लीगल डेफिनेशन। जनरल मींस बेसिक डेफिनेशन जो हम आमतौर पे सीखते हैं। तो बेसिकली पार्टनरशिप इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन हु कम टुगेदर फॉर देयर म्यूचुअल बेनिफिट। आपसी फायदे के लिए अगर दो या दो से ज्यादा बंदे एक साथ काम करें तो उसे हम बोलते हैं पार्टनरशिप। ठीक है, फिर मैंने बोला सर ऐसी डेफिनेशन में मार्क्स नहीं मिलते, और आप एग्जाम में लिखो तो मार्क्स नहीं देंगे, तो मार्क्स कहां मिलेंगे सर, लीगल डेफिनेशन। तो लीगल डेफिनेशन कहां है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। सर ये क्या है, ये एक लॉ है बच्चे। लॉ मतलब एक एक्ट है, एक्ट मतलब कानून। आपने सुना था ना, अगर आपने कभी सुना हो तो पहले सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, कैब के बारे में तो सुना होगा आप लोगों ने, अभी हाल फिलहाल में इतना सब कुछ विवाद हुआ था, तो बोलते थे सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, और जैसे वो कानून बना तो उसका नाम बन गया सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, सीएए। तो पहले सीएबी था, बिल मतलब होता है बिफोर लॉ बनने से पहले हम बिल के उसमें होता है फॉर्म में, फिर उसके में जब लोअर हाउस यानी लोकसभा राज्यसभा देन प्रेसिडेंट के साइन होता है तो देन वो बन जाता है एक्ट। एक्ट मतलब कानून हो जाता, तो ये क्या है, कानून है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो इसके अंदर डेफिनेशन है सर। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा सर कौन सा एक्ट प्रिस्क्राइब करता है डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, तो आप बोलोगे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। सेकेंड क्वेश्चन पूछा जा सकता है सर कौन सा सेक्शन प्रोवाइड करता है, तो सेक्शन नंबर 4, धारा 4, सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ठीक है, ये डेफिनेशन डिफाइन करता है किसकी, किसकी डेफिनेशन को डिफाइन करता है, पार्टनरशिप की। क्या डेफिनेशन है ये देखिए सर। अच्छा, आप कभी गूगल करोगे ना इंडियन पार्टनरशिप 1932, तो विकिपीडिया में ना इस तरीके से आपको ये पूरा दिखेगा, ये नेशनल एम्बलम है आपका। ठीक है, आपको पता होगा कि ये क्या होता है, जो भी है, खैर ये तो हिस्ट्री की बात है, छोड़िए उसमें। बट इस तरीके से इंडियन पार्टनरशिप खुलेगा, ये पूरा लॉ है सर, लॉ के अंदर बहुत सारी चीजें और लिखी रहेगी। तो इस तरीके से आपको पेज दिखेगा विकिपीडिया के अंदर, तो आपको और सारी चीजें इसमें इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। खैर पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या है, ये सामने डेफिनेशन है, पढ़ लीजिए, पहले ढंग से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और फिर मुझे कोई बच्चा हैंड रेस करके मतलब बता दीजिएगा इसके डेफिनेशन का मतलब क्या होता है। मान जाऊंगा अगर सही डेफिनेशन बता दिया सर, हिताची की तरफ से गिफ्ट हैम्पर। और बताओ, डेफिनेशन आपके सामने ही, किसी को भी लगेगी सर मुझे डेफिनेशन समझ में आ गई क्या है, ये लीगल डेफिनेशन है, समझ में आ जाए तो हैंड रेस कर देना सर प्राउडली। बहुत बढ़िया, फिर तो पढ़ लीजिए आराम से, कोई भी बच्चा, कोई भी। डेफिनेशन पढ़ लीजिए प्लीज, सामने लिखी हुई है पार्टनरशिप की, किसी को समझ में आ जाए हैंड रेस कर लेना, ये कोई बड़ी बात नहीं है, आपने 11वीं में पढ़ा हुआ और अभी टीचर ने हाल फिलहाल में पढ़ाया तुम्हें, और बड़े प्राउडली आपने पढ़ा और टीचर को बोला हाँ समझ में आ गया, तो हमें भी समझाओ जरा ये क्या पढ़ा आपने। अरे कोई तो उठाओ, कोई तो हैंड रेस करो भैया। मतलब 30-32 बच्चे हैं, उनमें से एक बच्चा ऐसा नहीं है जिसको पता है डेफिनेशन। नाम हम नाम लेके बोल लेते हैं, ठीक है, चंदू। सर आपने एनी ऑफ द के बाद क्या लिखा है? अच्छा, ये लिखा है एनी ऑफ देम।
them, नहीं, them के बाद। acting for all, acting for all, acting for all, acting for all. ओके। ठीक है, हाँ जी, अब बता दीजिए कोई, अब तो सब बता भी दिया हमने। चंदू जी डेफिनेशन बताओ जरा। इसकी हाँ, जो हम लिखे हैं सामने उसी की बताओ, और क्या, हिंदी बता दो, वो ये मतलब कह रहा है कि पार्टनरशिप एक ऐसा रिलेशन है उस पूरे कंपनी के ओनर वो मेंबर ओनर्स के बीच में, जिन्होंने डिसाइड करा है कि वो सारे प्रॉफिट या फिर लॉसेस शेयर करेंगे। हम्म, बिजनेस कैरिड ऑन ऑल बाय, बहुत गंदा बोलते हो भैया। चलो, पता है। हाँ तभी और पूछते हैं हम किसी से। शक्ले मचवान, खुशी, यस, हाथ खड़ा करा प्राउडली, ये बताएंगे, बताइए खुशी। सर पार्टनरशिप एक ऐसा रिलेशनशिप है पर्सन्स के बीच में जो अपने प्रॉफिट शेयर करने के लिए अग्री कर देते हैं, जिनके लॉस नहीं, लॉस नहीं, हाँ लॉसेस भी, कहाँ लिखा जिनके है? लिखा नहीं है। प्रॉफिट करेंगे तो लॉस भी तो शेयर करेंगे। लिखा कहाँ है मैंने? आपने नहीं लिखा, पढ़ा था मैंने। अच्छा, मतलब गलती हो गई मेरे से, भूल गया मैं। नहीं। ये लीगल डेफिनेशन बिल्कुल एक्यूरेट है सर, जैसा लॉ में लिखा है। और आगे बताओ, आगे बताओ, आगे बताओ। हाँ, उनके थ्रू बिजनेस कैरी किया जाएगा, बस। ओके, और कोई? यार मेरे ख्याल से ना बहुत बच्चों को पता है डेफिनेशन, बहुत बच्चों को, पता नहीं क्यों नहीं खेल रहे, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अभी तो कितने दूर हो तुम लोग, मतलब सामने भी नहीं हो जो हम बेइज्जती कर पाए आपकी, तो आप लोग मतलब बता दो, जिसको नहीं पता, जिसको पता है बताओ, जिसको नहीं पता कोई नहीं। चलो नाम ले लेते ना, दो चार और ले लेते ताकि पता तो चले। दिव्या, 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 ये तो अनम्यूट ही नहीं कर रहा कोई। नेक्स्ट, हर्षा। तो पार्टनरशिप एक फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें पार्टनर्स साथ में कंट्रीब्यूट करते हैं कैपिटल, और जो प्रॉफिट अर्न करते हैं तो शेयर करते हैं। चलो, चलिए सर, तो मैं बताता हूँ क्या है डेफिनेशन। एक्चुअली पहले मैं ना इसकी लिटरल जो लिखा हुआ है ना उसको हिंदी कर देता हूँ, सिंपल सा मीन बता देता हूँ, फिर मैं इसमें टेक्निकली आऊंगा। एक बात बताता हूँ, जब कोई लीगल डेफिनेशन होती है ना, तो लीगल डेफिनेशन की कभी हिंदी नहीं होती है, उसे ट्रांसलेट नहीं कर सकते, उसके इंटरप्रिटेशन होती है। अभी फिलहाल के लिए मैं आपको हिंदी बता रहा हूं, और थोड़ी देर बाद मैं आपकी इसकी इंटरप्रिटेशन बताऊंगा कि एक एक वर्ड का मतलब क्या है इसमें। देखिए, पार्टनरशिप एक रिलेशन है पर्संस के बीच में, यानी लोगों के बीच में, जहां पे वो अग्री करते हैं कि हम इस बिजनेस का प्रॉफिट शेयर करेंगे, और इस बिजनेस को या तो हम सारे मिलके चलाएंगे या फिर कोई एक भी चला सकता है। ये टिपिकल हिंदी थी सर। यानी पार्टनरशिप एक रिलेशन है पर्सन्स के बीच में जहां पे वो अग्री करते हैं कि इस बिजनेस का प्रॉफिट हम शेयर करेंगे, और इस बिजनेस को या तो हम सारे मिलके चलाएंगे या फिर कोई एक हमारे बिहाफ में भी चला सकता है। ठीक है, बट यहाँ पे यार इतना आसान अगर डेफिनेशन होती तो शायद मैं नहीं पढ़ा रहा होता, या मैं आपसे ऐसे नहीं पूछ रहा होता, और आप लोग सारे हाथ खड़े कर चुके होते अगर हिंदी होती। तो इसके डेफिनेशन में क्या क्या चीजें हैं जो आपको बहुत ध्यान रखना है एग्जाम में। आई एम डैम श्योर कि इनमें से एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर, एक आधा क्वेश्चन जरूर बनता है, और हमेशा बनता है, हर साल बनता है। तो इसलिए इन सब चीजों को ध्यान से सुनना जो मैं बताने जा रहा हूं। इस डेफिनेशन के अंदर पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस। तो पर्संस टर्म को हम समझेंगे कि पर्संस का मतलब क्या होता है, फिर अग्रीड वर्ड का मतलब समझेंगे, फिर शेयर द प्रॉफिट का मतलब समझेंगे, फिर बिजनेस का मतलब, फिर देन कैरिड ऑन बाय ऑल, और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल का मतलब एक साथ। तो यानी ये सारे अगर हम वर्ड को समझ गए, इंटरप्रिटेट कर पाए, उसके इंटरप्रिटेशन, लीगल इंटरप्रिटेशन हमने यूज कर ली, देन पार्टनरशिप की जो डेफिनेशन है वो हमारे लिए बड़ी कॉमन, बड़ी नॉर्मल हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोग डेफिनेशन को याद करना हो तो क्या है, पार्टनरशिप रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु एग्री टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ द एक्टिंग फॉर ऑल। सिंपल सी डेफिनेशन, सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टीशन 1932। कौन सा एक्ट प्रोवाइड करता है? इंडियन पार्टीशन 1932। सेक्शन कौन सा? सेक्शन 4। क्या बोलता है? पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये डेफिनेशन याद जरूर करना है कि एग्जाम में आपको लिखना पड़ेगा, और बिल्कुल डिट्टो। और आप ऐसा लिखते हो तो आपके एक भी मार्क्स नहीं काटेंगे।
एक चीज और है, आपके टीचर ना हाल फिलहाल में कई टीचर मैंने देखा हुआ है, मैं बिल्कुल इस चीज के अगेंस्ट हूं कि वो लोग ना शेयर दी प्रॉफिट और यहाँ पे लॉस वर्ड ऐड कर देते हैं और ये पार्टनरशिप सेक्शन 4 के हिसाब से बोलते हैं। अगर ऐसा करते तो बिल्कुल गलत करते हैं। कोई भी लीगल डेफिनेशन को ना ऑल्टर कर सकता है, ना उसमें कुछ डिलीशन हो सकता है, ना उसके अंदर ऑल्टरेशन, ना डिलीशन, ना एडिशन, कुछ भी नहीं हो सकता है। जैसी डेफिनेशन डिट्टो आपको लिखना पड़ता है। इसलिए मैंने बताया कि यहाँ पे प्रॉफिट है ना कि लॉस है, ध्यान रखना। तो प्रॉफिट लॉस नहीं है। इनकेस आपके टीचर यूज करते हो तो उनसे बोलना मैम मैंने इंडियन पार्टनरशिप 1932 में देखा, यहाँ पे लॉस वर्ड नहीं लिखा था और नहीं लिखा है, ध्यान रखना। और लॉस नहीं यूज होता है। क्यों नहीं यूज होता है मैं आपको अभी समझाता हूँ, क्योंकि मुझे सारे यहाँ पे जो टर्म है वो समझाने हैं। सबसे पहले पार्टनरशिप विद रिलेशन बिटवीन पर्संस। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं पर्संस का मतलब क्या होता है, प्लीज कोई बच्चा बताएगा पर्संस का मतलब क्या होता है? हैंड रेस करे, अनम्यूट करे और बता दीजिए खुद ही। चंदू बताओ। इंसान। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, इतनी उम्मीद थी आपसे मुझे। वर्षा आप बताओ। सर 2 या 2 से ज्यादा लोग। लोग है ना। चलिए, तो मतलब पर्सन मतलब हम आम जिंदगी पे नॉर्मली तो लोगों को कवर करते हैं कि आप भी, मैं भी, हम लोग पर्सन ही हैं। राम श्याम सीता मोहन गीता सब पर्सन है। बट नहीं, लीगली लॉ में कभी भी पर्सन वर्ड बोला जाए तो पर्सन का मतलब होता है कि एक तो नेचुरल पर्सन प्लस आर्टिफिशियल पर्सन। यानी राम श्याम सीता मोहन गीता आप मैं भी हैं, हम लोग तो पर्सन है ही। साथ में कंपनीज जिनकी सेपरेट एंटिटी होती है, जिनकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, वो भी पर्सन की डेफिनेशन में आती है। तो इसलिए पर्सन का मतलब सिर्फ और सिर्फ नेचुरल पर्सन नहीं है, पर्सन का मतलब आर्टिफिशियल पर्सन भी होता है। ठीक है, तो इसका मतलब पहली बात तो ये है कि जो आपने यहाँ पे पढ़ा कि पार्टनरशिप द रिलेशन बिटवीन पर्संस, तो आपको लगा होगा दो इंसान, जरूरी नहीं। दो इंसान, दो कंपनियां, एक इंसान एक कंपनी के बीच में पार्टनरशिप हो सकती है, क्योंकि दोनों ही पर्सन है। इसलिए डेफिनेशन में पार्टनरशिप रिलेशन बिटवीन पर्संस। मैं पहले बता रहा हूं सर, मेरी वो डेफिनेशन नहीं है जो आप हिंदी करो और आपकी बुक में लिखा हो। ये वो डेफिनेशन है जो लीगल डेफिनेशन, और मैंने पूरा एक्ट पढ़ा है और पढ़ाया है। तो आप मेरी इस पे तो शक ही मत करना कि ये पर्सन का मतलब कुछ अलग बता रहा है। पर्सन का मतलब जो मैं बता रहा हूं वही पर्सन का मतलब है। यहाँ पर्सन मींस नेचुरल एज वेल एज आर्टिफिशियल पर्सन, दोनों ही कवर होते हैं। नेचुरल पर्सन मींस जो हम लोगों की तरह है, जो ब्रीदिंग करते हैं, जो इतना सब कुछ एक्टिविटीज करते हैं, ये सब। आर्टिफिशियल पर्सन मतलब कंपनीज जिनकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, जिनका एक अपनी अलग एंटिटी, अपनी पहचान है। ठीक है सर, तो कंपनी भी क्या है? पर्सन। और हम लोग भी क्या है? पर्सन। फर्क क्या है? जो हम लोग है वो नेचुरल पर्सन, कंपनी क्या? आर्टिफिशियल पर्सन। तो इसका मतलब क्या दो नेचुरल पर्सन पार्टनरशिप कर सकते हैं? हाँ जी। राम श्याम कर सकते हैं? हाँ जी। सीता मोहन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं सर। दो कंपनीज कर सकती है? बिल्कुल कर सकते हैं, बिकॉज दे बोथ आर सेपरेट, दे बोथ आर पर्सन अकॉर्डिंग टू लॉ, बिकॉज दे हैव सेपरेट लीगल एंटिटी। बट क्या एक इंसान और एक कंपनी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बिकॉज इंसान की भी सेपरेट लीगल एंटिटी है, कंपनी की भी सेपरेट लीगल एंटिटी है। ठीक है, तो यहाँ पे पर्सन की डेफिनेशन को समझते क्या है सर, इधर देखिएगा। सो यहाँ पे पर्सन्स को मैंने दो कैटेगरी में डिवाइड करा। फर्स्ट इज पर्सन, सेकंड इज एस। एस का मतलब होता है मतलब प्लूरल सेंस में बात कर रहे हैं ना हम लोग। तो पर्सन मतलब क्या होता है? पर्सन मींस यहाँ पे नेचुरल पर्सन एज वेल एज आर्टिफिशियल पर्सन, दोनों को कवर करा गया है। इट मींस दो नेचुरल पर्सन भी पार्टनरशिप कर सकते हैं, दो आर्टिफिशियल पर्सन भी पार्टनरशिप कर सकते हैं। अब दो नेचुरल पर्सन जैसे राम श्याम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं सर। एक्सवाइजेड लिमिटेड एबीसी प्राइवेट लिमिटेड? बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, एक्सवाइजेड लिमिटेड कौन सी कंपनी होगी? पब्लिक कंपनी। और एक्सवाइजेड एबीसी प्राइवेट लिमिटेड ये कौन सी कंपनी होगी? प्राइवेट कंपनी। तो चाहे पब्लिक कंपनी हो चाहे प्राइवेट कंपनी, दोनों ही पार्टनरशिप कर सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे नीचे लिखा है, राम और श्याम पार्टनरशिप कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं सर। एक्सवाइजेड लिमिटेड एबीसी लिमिटेड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं सर। एक राम और एक कंपनी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बिकॉज ये सारे के सारे क्या है? सेपरेट लीगल एंटिटी हैं, इन सबके सारे के सारे पर्सन्स हैं। आपको समझा है? पर्सन मतलब लोग नहीं था, पर्सन मतलब इंसान नहीं है। यहाँ पे पर्सन का मतलब क्या है? नेचुरल एज वेल एज आर्टिफिशियल पर्सन, तो पार्टनरशिप कर सकते हैं। समझाया? तो पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन नेचुरल पर्सन एज वेल एज आर्टिफिशियल पर्सन, दोनों है सर। अब यहाँ पे पर्सन से लिखा था ना कि पर्सन, तो एस एक और ऐड कर दिया था। अब एस ऐड करते ही इसका मतलब आप प्लूरल सेंस में बात कर रहे हैं। सुन में आ रहा है? प्लूरल सेंस क्या होता है? प्लूरल मतलब
2 या 2 से ज्यादा, तो मिनिमम 2 पार्टनर्स होते हैं किसी भी फर्म में, मिनिमम 2, और मैक्सिमम कितने, 50, ये ध्यान रखना, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50। चलो इनके बारे में भी कुछ नॉलेज ले लीजिए सर, क्योंकि एग्जाम में ये पूछा जाता है और फिर आपको पता भी होना चाहिए क्या है। देखिए सर, जब आपसे पूछा जाए कि सर पार्टनरशिप में कम से कम कितने जने चाहिए, तो आप बोलना 2 जने, क्योंकि 2 जनों के बिना तो पार्टनरशिप हो नहीं सकती, 1.5 जने तो पार्टनरशिप कर नहीं सकते, 1 जना तो पार्टनरशिप कर नहीं सकता, तो 2 कम से कम चाहिए। सर ज्यादा कितने हो सकते हैं पार्टनर, सर 50। अब सर 2 कहां पे लिखा है कि कम से कम, क्योंकि लीगल डेफिनेशन हमेशा ना रेफरेंस पे चलती है, ऐसे नहीं कि बोल दिया तो बोल दिया, कहां लिखा है 2 होने चाहिए। तो पार्टनरशिप की डेफिनेशन में पर्सन्स जो वर्ड लिखा था उससे पता चलेगा कि सर 2 तो होंगे, क्योंकि ऐसे लिखा हुआ है सर, बट 50 तो नहीं लिखा है। तो ध्यान देना, पार्टनरशिप की मैक्सिमम लिमिट कितनी होगी, पार्टनरशिप में मैक्सिमम लिमिट कितनी होगी, वो पार्टनरशिप एक्ट में नहीं लिखा है, नहीं लिखा है, नहीं लिखा है, ये ध्यान रखना। टीचर एग्जाम में ना एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, आई थिंक 2015 में एक एग्जाम में एमसीक्यू था, उसमें पूछा गया था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनरशिप प्रिस्क्राइब्ड इन विच एक्ट, और नीचे लिखा था पार्टनरशिप एक्ट और कंपनीज एक्ट और 2-4 और ऑप्शन थे। तो जिन बच्चों को लगा मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनरशिप, ऑब्वियस बात है पार्टनर्स के बारे में लिखा है, मैक्सिमम नंबर पार्टनर कितने होते हैं, तो पार्टनरशिप एक्ट में लिखा होगा, जिन्होंने ऐसा दिमाग दौड़ाया उनके गलत हो गए। तो आपको मैक्सिमम पार्टनरशिप के बारे में कहां लिखा है, सर पार्टनरशिप एक्ट में नहीं लिखा है, तो कहां लिखा है सर, कंपनीज एक्ट में, कंपनीज एक्ट 2013 में एक कानून है कंपनी से रिलेटेड, कंपनीज एक्ट 2013, उसके अंदर लिखा है मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने हो सकते हैं, 50। अब इसमें क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं तो इसमें बताना मेरे लिए बहुत जरूरी है। अब सवाल यह आता है कि इसमें कहां लिखा है, तो कंपनीज एक्ट के अंदर एक सेक्शन है, सेक्शन 464, ठीक है, उसके अंदर लिखा था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कैन बी अप टू 100, बट अप टू 100 लिखा, बट इसकी लिमिट क्या होगी वो गवर्नमेंट बताएगी, ऐसा बताया इस लॉ में। इस लॉ में ये नहीं लिखा था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर 100 होंगे। जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, लेट्स सपोज आपके घर वालों ने आपको ना 100 रुपए दिए, बोला बेटा ले 100 रुपए तू खर्च कर लियो, ठीक है। अब ये 100 रुपए की आपको एक लिमिट दे रखी है, क्या 100 रुपए खर्च करोगे या उससे कम करोगे, वो आपकी मर्जी है। सेम ऐसे ही हुआ कंपनीज एक्ट में, कितने पार्टनर, सॉरी पार्टनरशिप में कितने पार्टनर्स होंगे उसका राइट कंपनीज के पास था, और कंपनीज एक्ट 464 में कितना लिखा था, मैक्सिमम टू 100 हो सकते हैं। बट फिर गवर्नमेंट नोटिफिकेशन लाई और उसका नाम था कंपनीज मिसलेनियस रूल्स 2014, और उसके अंदर रूल नंबर 10 के अंदर आया मैक्सिमम लिमिट 50। यानी ध्यान देना, कंपनीज एक्ट में लिखा था मैक्सिमम कितना हो सकता है 100, बट एक रूल आया, एक कंपनीज के अंदर रूल्स आए, नोटिफिकेशन आए, जिसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने बता रहे, 50। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने हो सकते हैं, 50। आपको ध्यान क्या रखना है वो बता रहा हूं। आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा एक्ट प्रोवाइड करता है मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर, कौन सा एक्ट बोले तो कंपनीज एक्ट 2013, बोला सर कौन सा सेक्शन 464, कौन सा रूल, रूल नंबर 10, और कौन सा रूल यहाँ पे कंपनीज मिसलेनियस रूल्स 2014, ठीक है। ये ध्यान रखना है, क्योंकि देखो ये डेफिनेशन जो मैं आपको बता रहा हूं, डेफिनेशन कोई बड़ी बात नहीं है, मेन चीज क्या है इन सारी चीजों को समझना, और इन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ना कि वो डेफिनेशन आपसे पूछ ली जाएगी। अब डेफिनेशन देखना बहुत कम पूछा जाएगा, बट इन्हीं से रिलेटेड पूछा जाएगा कि कौन सा सेक्शन प्रोवाइड करता है, क्या प्रोवाइड करता है, ये सारी बातें, ठीक है। तो हमने क्या बात करी वो देख लेते हैं। हमने मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन कितने बोले, 2, मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन कितना 50 मैक्सिमम नंबर पार्टनर लिमिट कहां पे, कंपनीज एक्ट 2014, और 14 के अंदर भी, सॉरी 13, इसके अंदर भी 2 चीजें है ना, एक तो सेक्शन है कौन सा 464 प्लस रूल नंबर 10 ऑफ क्या, कंपनीज मिसलेनियस रूल्स 2014, ठीक है।
रूल नंबर 10 ऑफ कंपनीज मिशन लॉ 2014। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज पर्टिकुलर, क्योंकि ये चीज आपको मिलेगी नहीं जब मैं सेंड करूंगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने हो सकते हैं? अप टू कितने हो सकते हैं? 50। बट ये कहां पे लिखा है सर? सेक्शन 464 प्लस रूल नंबर 10 ऑफ कंपनीज मिशन लॉ 2014। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है? तो यहाँ पे हमने ना किसकी डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं? पार्टनरशिप की। तो पार्टनरशिप डेफिनेशन में हमने वर्ड कौन सा पढ़ा? पार्टनर, पर्सन्स। अब पर्सन के दो मतलब थे, फर्स्ट वन इज पर्सन, सेकेंड इज एस। पर्सन मीन नेचुरल एज वेल एज आर्टिफिशियल पर्सन। राम श्याम कर सकते हैं बिल्कुल, सीता मोहन बिल्कुल, एक्सवाइजेड लिमिटेड बिल्कुल, एक राम और एक एक्सवाइजेड लिमिटेड बिल्कुल कर सकते हैं सर, ये पार्टनरशिप कर सकते हैं। अब मैंने पर्सन के बारे में बता दिया। अब दूसरा था एस। एस का मतलब क्या होता है सर? मतलब प्लूरल सेंस में बात करें तो मिनिमम कितने? 2। मैक्सिमम कितने सर? 50। क्या मैक्सिमम 50 था? नहीं सर, मैक्सिमम से 100 हो सकते थे। बट कहां पे लिखा है सर? कंपनीज एक्ट 2013 प्लस रूल 10 ऑफ कंपनीज मिसलेनियस रूल्स 2014 सेक्शन 464 के साथ। ठीक है, ये सारी बातें मैंने आपको बता दी पर्सन के बारे में। अगर किसको दिक्कत है तो प्लीज मेरे ये सामने है, आपको कोई सा भी डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं सर कि सर ये पर्सन का मतलब ये क्या था, ये क्या था, या फिर ये मुझे लग रहा है गलत है, कुछ भी है आपको, आप हो सकता है आपको गलत लगे, कुछ बता दीजिए, पूछ लीजिए। किसी को भी कुछ लग रहा है डाउट, हैंड रेज करिए और पूछ लीजिए। नहीं है? हम अज्यूमिंग कि भैया आपको आ गया समझ में। ठीक है, तो पर्सन का मतलब हो गया। नेक्स्ट जो हमने वर्ड पढ़ा है, अच्छा नेक्स्ट वर्ड से पहले एक चीज और बताता हूं। आप इंसान हो, बिल्कुल, मैं इंसान हूं, हाँ। कंपनी भी होती, हाँ। क्या हम सारे पार्टनरशिप कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, कर सकते हैं। बट कुछ इंसान होने के बावजूद भी नहीं कर सकते, उनको डिस्क्वालीफाई कर रखा, उन्हें बोला तुम पार्टनरशिप कर ही नहीं सकते, तुम पर्सन हो ही नहीं हमारी नजरों में, और बताओ, और तुम पर्सन हो तो तुम पार्टनरशिप नहीं कर सकते। ऐसे 3 कैटेगरी के लोग हैं जिन्हें बोला गया कि तुम पार्टनरशिप नहीं कर सकते हो। कौन से देखे जरा? सबसे पहला माइनर। माइनर समझते हैं सर? माइनर क्या होता है सर? माइनर किसी को पता है कौन माइनर क्या होता है? किसी को भी माइनर मतलब क्या होता है? जो 18 साल से कम का हो। कौन था ये बिंदु? किसने बताया ये? अरे यार, अच्छा डर के बोलता ही नहीं। मनीष। मनीष, ओके मनीष। तो जो 18 साल से कम का हो, बिल्कुल। माइनर के बारे में इंडियन मेजॉरिटी एक्ट 1955 के अंदर लिखा हुआ है कि जिसने 18 एज अटेन कर ली वो मेजर हो जाता है, तो जिसने 18 अटेन नहीं करी है वो माइनर है। तो 18 से कम सारे माइनर होते हैं। माइनर बंदा कभी भी पार्टनरशिप नहीं कर सकता। इसका मतलब अगर आप लोगों में से कोई भी 18 से कम का है, होप कि होंगे, तो जितने भी बच्चे 18 से कम के हैं ना, आप लोग पार्टनरशिप नहीं कर सकते हो, ध्यान रखो। आप पर्सन हो बट पार्टनरशिप नहीं कर सकते, लॉ ने बोला कि आप बाहर, आप पार्टनरशिप नहीं कर सकते। और कौन नहीं कर सकता सर? जो पर्सन अनसाउंड माइंड है। क्या है? अनसाउंड माइंड। अब अनसाउंड माइंड का मतलब क्या होता है सर? जो साउंड माइंडेड नहीं है। अब साउंड कौन कौन होते हैं इसके अंदर? जनरली अनसाउंड माइंड के अंदर 3 बंदे कवर होते हैं। एक होता है लुनैटिक, एक होता है इडियट, एक होता है ड्रंकन पर्सन। ये तीनों के तीनों अनसाउंड माइंड पर्सन हैं, ये साउंड माइंडेड नहीं होते हैं। इनको, इनकी पोजीशन को हम साउंड पोजीशन नहीं बोलते, इनके माइंड को हम साउंड स्टेबल, तो साउंड मतलब समझते हैं जो जजमेंट ले सकता हो, जो जज कर सकता हो, और जो जज ही नहीं कर सकता उसे बोलते हैं अनसाउंड माइंड। तो अनसाउंड माइंड पर्सन जो होते हैं वो होते हैं जो जिनका साउंड माइंडेड नहीं है, जिनका माइंड डिसीजन नहीं ले पाता। अब ऐसे कौन से होते हैं? लुनैटिक। लुनैटिक मतलब होता है अधपगला। अधपगला मीन्स जिन्हें दौरे पड़ते हैं। सुना होगा ना आपको, ये दौरे पड़ रहे लोग से, मतलब वो उस समय पागल हो जाता है, उसके बाद नॉर्मल हो जाता है, इस तरीके से, कभी कभार पागल कभी नॉर्मल, ऐसे बंदों को बोलते हैं लुनैटिक। लुनैटिक, ठीक है। एक होता है इडियट, जो पूरा पागल होता है, जो हमेशा पागल रहता है, जिसको सर्टिफिकेशन मिल चुके भैया ये तो पागल है। और एक होता है ड्रंकन पर्सन। ड्रंकन पर्सन समझते हैं? ड्रंकन पर्सन मतलब जिसने पी रखी हो।
तो जिसने पी रखी है वो पीने वाली स्टेज में क्या नहीं कर सकता, पार्टनरशिप नहीं कर सकता। इडियट कभी नहीं कर सकता, और लुनैटिक पर्सन जब वो पागल है उस स्टेज में नहीं कर सकता। अब कई लोग कहते हैं कि लेट्स सपोज अगर किसी ड्रंकन पर्सन ने पार्टनरशिप कर ली तो ये कैसे होगा कि वो ड्रंकन पर्सन है क्या? तो देखिए मैं आपको बताता हूं, ड्रंकन पर्सन पार्टनरशिप नहीं कर सकता, और अगर उसने करी है ऐसी और पार्टनरशिप करी है उसने, जैसे मान के चलिए आप में से सपोज किसने पी रखी है और मैं आप लोगों से बोलूं कि यार चलो पार्टनरशिप करते हैं, और आपने पी रखी है और आपने मेरे साथ मिलकर साइन करते हो पार्टनर बन गए, तो आप पार्टनर नहीं माने जाओगे लीगली, बिकॉज आपने जिस स्टेज में साइन करा है, जिस स्टेज में उस बात को समझा, वो सब क्या था, एक स्टेज साउंड स्टेज नहीं थी, अनसाउंड माइंड था उसमें, तो उस समय आप डिसीजन लेने के लायक नहीं थे। तो अब सवाल आता है कि सर साइन तो कर दिए ना, तो पार्टनर नहीं मानेंगे, नहीं मान सकते। और बाई चांस सर अगर कल के दिन मैं जिद करूं तो फिर कोर्ट में ये बातें आती है, और कोर्ट में हमें प्रूव करना होता है। मैं प्रूव करूंगा इस बात को कि सर ये इन्होंने साउंड पोजीशन में ही साइन करे थे, और जिसने पी रखी थी वो प्रूव करेगा कि नहीं सर मैंने तो उस समय पी रखी थी, तो मेरी डिसीजन तो वैसे इररेलेवेंट है। तो 3 पर्सन लुनैटिक, इडियट और ड्रंकन पर्सन अनसाउंड माइंड पर्सन माने जाते हैं, और ये भी पार्टनरशिप नहीं कर सकते। और कौन नहीं कर सकता सर? सर पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। अगर लॉ ने किसी पर्सन को डिस्क्वालीफाई कर दिया कि सर आप तो कर ही नहीं सकते, और डिस्क्वालीफाइड जनरली किन्हें करा जाता है, जिनको की जैसे आपने कभी एलियन एनिमी वर्ड सुना होगा। एलियन एनिमी मतलब क्या होता है, जैसे मान के चलो आपकी कंट्री है लेट्स सपोज यूएस और मेरी कंट्री इंडिया, हमारे बीच में फाइट हो रही है, तो ड्यूरिंग जब ये लड़ाई हो रही है ना, उस समय हमारे आपस के जो लोग हैं ना वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, बिकॉज एक दूसरे के लिए वो एलियन एनिमी है। एलियन एनिमी मतलब दुश्मन दूसरे देश के, ठीक है? तो ऐसे लोग भी पार्टनरशिप नहीं कर सकते सर। तो 3 लोगों को पर्सन होने के बावजूद भी पार्टनरशिप करने का राइट नहीं है। फर्स्ट वन इज माइनर, सेकंड इज अनसाउंड माइंड पर्सन, एंड थर्ड इज पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। डन। तो हमने पर्सन की पूरी डेफिनेशन कवर कर ली। सो यहाँ पे हमने क्या बोला, पर्सन को 2 पार्ट में कवर करा। फर्स्ट वन इज पर्सन, सेकंड इज एस। पर्सन मींस नेचुरल एज वेल एज आर्टिफिशियल। पर्सन मींस राम श्याम सीता मोहन गीता, ये पार्टनरशिप कर सकते हैं, बट इफ XYZ ये भी कर सकते हैं, एक राम और XY ये भी कर सकते हैं सर। मिनिमम कितने सर? 2। मैक्सिमम कितना सर? 50। कहाँ लिखा 50 सर? 2 चीजों, कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 464 प्लस रूल नंबर 10 ऑफ कंपनीज मिशन रूल 2014। ठीक है, यहाँ पे लिखा है मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर। सर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो पर्सन होंगे और तब भी नहीं कर सकते, बिल्कुल, माइनर, अनसाउंड माइंड पर्सन और पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। इनमें से भैया कुछ भी पूछ ले आपसे, अगर आपको ये सारी चीजें याद है ना, तो भैया ये चीज याद कर जाओगे मेरी, क्योंकि जो मैंने बताया है ना सर, ये डेफिनेशन अगर कभी लॉ पढ़ोगे तो लॉ में बहुत बार आपके टीचर बताएंगे, बट आपको तो पहले से पता होगा सब। ठीक है, अगला, हु हैव अग्रीड। हु हैव अग्रीड। व्हाट इज अग्रीड? अग्रीड मतलब जो वो लोग अग्री हुए होंगे, यानी किसी पॉइंट में दोनों ने अपनी कंसेंट दी होगी, सहमति दी होगी। इफ आई एम सेइंग कि क्या ये करें, और आपने बोला हाँ कर लो, इट मींस आप अग्रीड हो। तो अग्रीड मतलब जहां पे 2 बंदे आपस में किसी पॉइंट में कंसेंट रखते हैं। लेट्स सपोज आप और मैं पार्टनर है, और मैंने बोला कि हम लोग पार्टनरशिप करेंगे, मैं इतना प्रॉफिट लूंगा, आप इतना प्रॉफिट लोगे, मैं इतना कैपिटल लगूंगा, आप इतना। आपने बोला हाँ 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 हाँ, इट मींस आप क्या कर रहे हो? अग्री कर रहे हो। उसे हम बोलते हैं अग्रीड। और अग्रीड तब होता है जब बंदा अग्रीमेंट बनाए, यानी बिना एवं ही नहीं कि हो जाएगा मान लो, ना 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 ना, अग्रीमेंट बनाया जाएगा तब माना जाएगा कि पार्टनरशिप में अग्री हुए हैं। तो देयर मस्ट हैव एन अग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स। पार्टनरशिप के बीच में, पार्टनर्स के बीच में क्या होना चाहिए? अग्रीमेंट होना चाहिए। और वो अग्रीमेंट चाहे ओरल हो चाहे रिटर्न हो। अब कई लोग सोचते हैं सर अग्रीमेंट ओरल कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? अग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है। हाँ, इस बात से मैं डिनाई नहीं करूंगा कि रिटर्न हमेशा बेटर होता है। ओरल में क्या होता है, आप 1 या 2-3 बंदों के सामने किसी बात को अग्री कर रहे होते हो, दोनों के दोनों, तो सामने वाले एविडेंसेस हो जाते हैं, सबूत हो जाते हैं, या हमारे आई विटनेस हो जाते हैं। कल के दिन अगर बाई चांस कुछ होता है हमारे बीच में डिस्प्यूट, तो हम उस एविडेंस आई विटनेस को बोलेंगे भैया देखो इसके सामने हमने बात रखी थी। बट मैं बोल रहा हूं ना कि ओरल हमेशा ओरल सही नहीं होता, रिटर्न बेटर होता है। बट ऑप्शन लॉ ने दोनों दे रखे कि आप अग्रीमेंट बना सकते हो ओरल और रिटर्न। ये ध्यान देना, मैं अग्रीमेंट की बात बोल रहा हूं, पार्टनरशिप डीड की बात नहीं बोल रहा हूं।
क्योंकि कई लोग इसे पार्टनरशिप डीड से कंपेयर कर लेते हैं। पार्टनरशिप डीड अलग है, अग्रीमेंट अलग है। नेक्स्ट क्लास में आप सीखोगे पार्टनरशिप डीड और अग्रीमेंट में क्या फर्क होता है। पर अभी के लिए बस ये समझ लीजिए कि अग्रीमेंट होना जरूरी है, कंपलसरी है, यानी बिना अग्रीमेंट के पार्टनरशिप नहीं हो सकती, बिना अग्रीमेंट के पार्टनरशिप नहीं हो सकती। यानी आपको आपस में अग्री करना पड़ेगा किसी न किसी पॉइंट पे, किसी न किसी चीजों पे, तभी आप पार्टनरशिप कर सकते हो। पार्टनरशिप में क्या होना चाहिए, अग्रीमेंट होना जरूरी है, चाहे वो ओरल हो चाहे वो रिटर्न हो। सर ओरल मतलब समझ रहे हैं सर, ओरल मतलब सर 1 to 1 हम बात कर रहे हैं और सामने कोई आई विटनेस है, और रिटर्न मतलब सर रिटर्न फॉर्म में हमने ये चीज दी है। कोई दिक्कत? चलें आगे। अब अगली चीज क्या है, इसी से एक बात और पता चलती है कि जब हम ऐसा अग्रीमेंट बनाते हैं तो वहां पे एक बात और लिखते हैं कि हमारी पार्टनरशिप का टाइप क्या होगा, कि हमारी पार्टनरशिप पर्टिकुलर पार्टनरशिप है या पार्टनरशिप एट विल। यानी टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, दो टाइप्स की पार्टनरशिप होती है, एक होती है पर्टिकुलर पार्टनरशिप, होती है पार्टनरशिप एट विल। पर्टिकुलर पार्टनरशिप का मतलब होता है ऐसी पार्टनरशिप जो किसी ना किसी एडवेंचर के लिए, किसी ना किसी टाइम के लिए, किसी ना किसी पीरियड के लिए, किसी ना किसी पर्टिकुलर काम के लिए आपने पार्टनरशिप बनाई हो। दैट्स व्हाई इसे कहते हैं पर्टिकुलर। पर्टिकुलर मतलब कोई एक लिमिटेड सिचुएशन के लिए आपने बनाई है, उसे बोलते हैं पर्टिकुलर पार्टनरशिप। और पार्टनरशिप विल का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू विल, जब आपकी मर्जी थी तब आपने पार्टनरशिप करी, जब आपकी मर्जी होगी तब आप पार्टनरशिप बंद करोगे, उसे बोलते हैं पार्टनरशिप एट विल। विल मतलब इच्छा, और पर्टिकुलर मतलब पर्टिकुलर पार्टनरशिप। लेट्स सपोज आपने और मैंने मिलकर पार्टनरशिप करी सामने वाली बिल्डिंग कंप्लीट करने के लिए, और जैसे सामने वाली बिल्डिंग कंप्लीट हुई, आप अपने रास्ते मैं अपने रास्ते, इसे हमने बोला पर्टिकुलर पार्टनरशिप थी बिल्डिंग बनाने के लिए। फिर सपोज हमने पार्टनरशिप स्टार्ट करी अपनी मर्जी से, और हमने सोचा भाई ये विल है, जब मर्जी खत्म करेंगे जब मर्जी स्टार्ट करेंगे, तो बोलते हैं पार्टनरशिप एट विल। विल मतलब क्या होता है, इच्छा के अकॉर्डिंग, जब मर्जी स्टार्ट करे जब मर्जी बंद करे। और पर्टिकुलर पार्टनरशिप मतलब किसी न किसी पर्टिकुलर पीरियड के लिए, किसी न किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए या सिचुएशन के लिए, इवेंट के लिए। बिल्डिंग बनानी है, बिल्डिंग बनाने के लिए, बिल्डिंग गिराने के लिए। जैसे आपको एग्जांपल देता हूं प्रैक्टिकली, जितने भी डीएमआरसी दिल्ली मेट्रो रेलवे कंस्ट्रक्शन वाली जो डीएमआरसी है, ये जब भी अपनी साइट देखते हो, जब भी कहां पे कहीं पे भी अगर मेट्रो स्टेशन बन रहे हो ना, कभी वहां पे देखना पिलर के लिए ना आपको किनारे में ना बैरिकेड्स लगाए थे इस तरीके से, और ब्लू कलर के, और वहां पे लिखा रहता है दिल्ली डीएमआरसी, और बीच में पिलर लगाए रहते हैं, ऊपर वो ब्रिजेस जो होते हैं वो लग रहे होते हैं, कभी देखा हो आपने। तो जो ये पिलर बनाने का काम है ना, ये काम जनरली 2 या 3 कंपनियां मिलकर एक साथ करती हैं, और वो मिलकर काम करती है इस पिलर को बनाने के, और जैसे ही पिलर बन जाते हैं दूसरी कंपनी अपनी तरफ, पहली कंपनी अपनी तरफ। दैट्स व्हाई उसे कहते हैं पर्टिकुलर पार्टनरशिप। तो अग्रीड मतलब क्या है, दे मस्ट हैव एन अग्रीमेंट, उनके पास अग्रीमेंट होना चाहिए, और वो चाहे ओरल हो चाहे रिटर्न हो। और जो अग्रीमेंट है सर वो उसमें लिखा होना चाहिए पार्टनरशिप आपकी क्या है, पर्टिकुलर पार्टनरशिप या पार्टनरशिप एट विल। कोई परेशानी आपत्ति नहीं है तो आगे बढ़ते हैं सर। पार्टनरशिप इज द रिलेशन टू पर्सन। पर्सन मतलब सर, पर्सन मतलब नेचुरल आर्टिफिशियल, इसमें मतलब मिनिमम टू मैक्सिमम 50 ना लिखा है कंपनी से 2013 के अंदर। सर अग्रीड मतलब अग्रीमेंट होना जरूरी चाहिए। अच्छा, कुछ पर्सन ऐसे जो नेचुरल होंगे तब भी नहीं कर सकते, कौन कौन थे सर? एक तो माइनर, अनसाइंड और पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। सो अग्रीड मतलब अग्रीमेंट होना जरूरी, चाहे रिटर्न हो चाहे ओरल हो, उससे पता चलता है पर्टिकुलर पार्टनरशिप एट विल है। तो मैम अगला है शेयरिंग दी प्रॉफिट। अब ये देखना शेयरिंग दी प्रॉफिट क्या है सर। पार्टनरशिप में प्रॉफिट शेयरिंग कंपलसरी एलिमेंट है। यानी अगर आपके बिजनेस में पार्टनरशिप, आपका बिजनेस है और आपके बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट सब में बटेगा, सब में। आपको भी मिलेगा, मुझको भी मिलेगा, इसको भी मिलेगा, उसको भी मिलेगा, सबको मिलेगा। किसी भी एक बंदे को हम ये नहीं बोल सकते तेरे को नहीं देंगे। प्रॉफिट हुआ तो सब में बटेगा। हाँ, लॉस हुआ तो मर्जी है, सब में बांटना है सब में बांटो। कोई एक लॉस को बेयर करना चाहता तो कर सकता है, ठीक है, मैंने बोला कर सकता है, बांटना है सब में बांटो, सब में बांटो। लॉस को आप बेयर कर सकते हो अकेले, बट प्रॉफिट को नहीं। दैट्स व्हाई लॉ में लिखा है प्रॉफिट शेयरिंग। प्रॉफिट को बांटना कंपलसरी है, लॉस को नहीं। लॉस चाहे अकेला बंदा बेयर कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग पार्टनर हैं और हमारे बिजनेस में लेट्स सपोज हम लोग 100 पार्टनर है और हमारे बिजनेस का प्रॉफिट हो 10 रुपए। अब 10 रुपए 100 में बटेंगे तो 10-10 पैसे मिलेंगे, सबको मिलेंगे। आपने बोला एक काम करे तो उसे नहीं देता, ऐसा कर दिया ना सर, लीगल एक्शन ले लेगा वो बंदा। बट अगर 10 का लॉस होता ना तो कोई अकेला भी झेल ले तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लॉ में प्रॉफिट को बांटना कंपलसरी। क्योंकि हो सकता है कल के दिन कोई बंदा
करे क्या, लॉस तो सबसे ले ले, प्रॉफिट बांटते समय ड्रामा कर जाए। इसलिए लॉ ने खुद लिखा है कि प्रॉफिट बांटना कंपलसरी है, लॉस तुम्हारी मर्जी के हिसाब से चलेगा, जैसे मर्जी तुम कर लो। इसलिए प्रॉफिट और लॉस नहीं होता, प्रॉफिट ही होता है। लॉ में प्रॉफिट ही लिखा है, लॉस लिखा नहीं है। आम जिंदगी में आम तरीके से जो टीचर है वो प्रॉफिट लॉस दोनों लिखते हैं, बट प्रॉफिट को बांटना कंपलसरी, ना कि लॉस को बांटना। अब तुम्हारे टीचर इस बात पे आर्ग्यू कर सकते हैं, ऐसा थोड़ी होता है कोई बिजनेस है जहां पे पार्टनर है, प्रॉफिट लॉस नहीं बांटेंगे। अबे भैया कहां बोला मैंने कि मत बांटो, मैंने बोला लॉ ने परमिट कर रखा है कि तुम लॉस को बांट भी सकते हो और नहीं भी, बट प्रॉफिट को बांटना ही बांटना है। तो लॉ ने प्रॉफिट को कंपलसरी कर रखा है, दैट्स व्हाई आई एम, यहां पे मैंने लिखा हुआ है कि इन पार्टनरशिप प्रॉफिट शेयरिंग इज अ कंपलसरी एलिमेंट। प्रॉफिट शेयरिंग क्या है, कंपलसरी एलिमेंट। इसे आप नहीं किसी बंदे को वंचित, किसी बंदे को आप ये नहीं बोल सकते कि तेरे को नहीं मिलेगा, नहीं कर सकते ऐसा। समझ में आया? और ये ध्यान देना, इससे एक और बात पता चलती है कि पार्टनरशिप में प्रॉफिट के लिए काम होता है, चैरिटेबल पर्पस के लिए पार्टनरशिप नहीं होती है। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए आपने और मैंने बोला कि एक काम करें, हम दोनों मिलकर ना लोगों का भला करेंगे, आओ पार्टनरशिप करें। तो पार्टनरशिप कहता है बाबू ऐसा मत करिएगा, क्योंकि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग प्रॉफिट होना, प्रॉफिट का बंटना जरूरी है, और तुम तो प्रॉफिट के लिए काम ही नहीं कर रहे हो, तो तुम पार्टनरशिप नहीं कर सकते हो। इसका मतलब जो पार्टनरशिप होता है वो प्रॉफिट के लिए काम होता है, चैरिटेबल पर्पस के लिए पार्टनरशिप नहीं होती है। नो पार्टनरशिप कैन बी फॉर्म फॉर चैरिटेबल पर्पस। एक बार पता है क्वेश्चन पूछा गया था, आई थिंक 2011 12 13 के आसपास, उसमें ही पूछा गया था कि 8 पर्संस ने मिलकर चैरिटेबल फर्म खोला फॉर सोशल वेलफेयर, क्या ये पार्टनरशिप है? अब जो फन्ने खा लोग थे उन्होंने तो सोचा 2 से ज्यादा है, 50 से कम, तो उन्होंने बोला हाँ पार्टनरशिप है। अब पार्टनरशिप नहीं है वो, क्योंकि पार्टनरशिप का पर्पस क्या होना चाहिए, प्रॉफिट पर्पस, ना कि चैरिटेबल पर्पस। चैरिटेबल पर्पस के लिए पार्टनरशिप नहीं होती है। कोई दिक्कत समझ में आ गई ये बातें? नेक्स्ट सर, और बिजनेस होना जरूरी है सर। इसका मतलब सर कहीं ऐसा ना हो कि आप आपस में पार्टनरशिप खेल रहे हो। क्या समझाता हूं, आप बचपन में करते थे ना कि जैसे चल यार तू और मैं पार्टनर खेलते हैं और हम गेम खेलेंगे, हम दो एक तरफ, वो दो एक तरफ, हम पार्टनर तुम पार्टनर, खेला है। उसे लीगली पार्टनरशिप नहीं कर सकते, लिटरली वो पार्टनरशिप थी बिकॉज तुम म्यूचुअल बेनिफिट के लिए पार्टनरशिप कर रहे हो, आपसी फायदे के लिए, पर लीगल सेंस में बिजनेस होना जरूरी है। जब बिजनेस करोगे तब ऐसी बातें करोगे तो पार्टनर कहलाओगे, तब पार्टनरशिप भी है। एग्जाम्पल क्या हुआ, एक बार 3 भाई थे, एक्स और वाई और जेड, तीनों ने मिलकर एक बिल्डिंग खरीदी। बिल्डिंग का टॉप फ्लोर एक्स के नाम पे, वाई के नाम पे मिडिल, और जेड के नाम पे लोअर वाला है। अब कई लोगों ने पूछा कि भाई साहब एक्स वाई जेड से कि भैया आप लोग क्या करते हो, तो उन्होंने बोला भैया हम तो पार्टनर है, हमारी पार्टनरशिप फॉर्म है। बोला कैसे? बोला ये बिल्डिंग हमने खरीदी है, एक्स रहता ऊपर, वाई रहता है नीचे, जेड रहता हूँ, जेड रहता है नीचे। तो बताया गया कि भैया ये कोई बिजनेस है क्या? बोला नहीं, ये तो हमने जॉइंट ओनरशिप है। तो जॉइंट ओनरशिप पार्टनरशिप नहीं होती है, पार्टनरशिप करने के लिए बिजनेस का होना जरूरी है। हाँ, इन तीनों ने ये बिल्डिंग खरीदी होती और ये प्रॉपर्टी डीलर होते तो इनका ये बिजनेस है, तो हम बोलते भैया ये लोग क्या है, पार्टनर, और ये फॉर्म है पार्टनरशिप फॉर्म। ठीक है, तो पार्टनरशिप फॉर्म में बिजनेस होना, लीगल बिजनेस होना जरूरी है, चाहे वो ट्रेड हो, चाहे वो ऑक्यूपेशन हो, चाहे वो प्रोफेशन फॉर्म में काम करो। ट्रेड मतलब होता है व्यापार, खरीदना बेचना, ऑक्यूपेशन मतलब कोई भी व्यवसाय, छोटा बड़ा कुछ भी, और प्रोफेशन मतलब जिस चीज के लिए आप जाने जाते हो। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरा एक प्रोफेशन है, ठीक है, तो ये प्रोफेशन मतलब जहाँ पे एक अपना टैलेंटेड या जो आपके अंदर एक अलग प्रोफेशनल काम होता है उसे आप करते हैं। तो इनमें से आप कुछ भी कर सकते हो, वो आपकी श्रद्धा है, बट सिर्फ इतनी सी बात है कि आपको लीगल बिजनेस होना चाहिए और बिजनेस होना जरूरी है पार्टनरशिप के साथ। तो डेफिनेशन में आओ जरा, देखो डेफिनेशन में क्या क्या कवर कर लिए हम। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन, पर्सन मतलब नेचुरल आर्टिफिशियल, एस मतलब मिनिमम टू मैक्सिमम 50। कहां पे लिखा? कंपनी से 2013 और रूल नंबर 10 ऑफ कंपनी 2014। हुआ अग्रीड, एग्रीमेंट होना जरूरी, बिना एग्रीमेंट के पार्टनरशिप नहीं हो सकती, चाहे एग्रीमेंट रिटर्न हो चाहे ओरल हो, है ना। अच्छा, पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, माइनर अनसॉल्वमेंट पर्सन भी था। शेयर दी प्रॉफिट, प्रॉफिट बांटना क्या है, कंपलसरी, लॉस बांटना कंपलसरी नहीं है, प्रॉफिट सब में बंटना चाहिए। इससे ये भी पता चलता है कि आपका बिजनेस चैरिटेबल पर्पस के लिए पार्टनरशिप नहीं करता है, प्रॉफिट कमाने के लिए करता है। अगला बिजनेस क्या होना चाहिए, लीगल, चाहे प्रॉफिट, बिजनेस ट्रेड, ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन, और आपका बिजनेस होना चाहिए जॉइंट ओनरशिप को बिजनेस नहीं कहते हैं। ठीक है, अगली चीज कैरिड ऑन बाय ऑल,
और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसका मतलब क्या होता है? कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल का मतलब क्या होता है कि या तो सारे के सारे बंदे कैरी करेंगे या फिर कोई एक बंदा उनके बिहाफ में काम करेगा, ठीक है। बट इसको ना हम लोग कैरिड ऑन बाय ऑल एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल को क्या बोलते हैं, इधर देखिएगा, ठीक है, ऊपर। इसे हम बोलते हैं म्यूचुअल एजेंसी कॉन्सेप्ट। क्या बोलते हैं? म्यूचुअल एजेंसी कॉन्सेप्ट। व्हाट इज म्यूचुअल? म्यूचुअल मींस बोथ। एजेंसी मतलब क्या होता है? एजेंट और प्रिंसिपल रिलेशन। जैसे अगर कोई बंदा आपको ऑर्डर देता है ना और आप उस ऑर्डर को फॉलो करते हो तो आप एजेंट हो और वो प्रिंसिपल बन जाता है। तो पार्टनरशिप में क्या होता है, या तो सारे के सारे काम करते हैं एज एन एजेंट या कोई एक काम करता है एज एन एजेंट, बट वो पार्टनरशिप ही है। तो यहाँ पे म्यूचुअल एजेंसी कॉन्सेप्ट बोलते हैं। इसका मतलब ये होता है कि देखिए, जैसे मान के चलिए एबीसी 3 पार्टनर है, ए को कोई काम दिया गया और ए वो काम करेगा तो ए को हम एजेंट बोलेंगे और बी और सी को प्रिंसिपल बोल दिया जाएगा। लेट्स सपोज बी को काम करने के लिए बोला गया तो बी एजेंट है और ए और सी प्रिंसिपल है, और सी को काम करने के लिए बोला तो सी एजेंट हो जाएगा और ए और बी प्रिंसिपल। तो कहने का मतलब क्या, यहाँ पे बी और सी प्रिंसिपल थे, यहाँ पे ए और सी प्रिंसिपल हो गए, यहाँ पे ए और बी प्रिंसिपल हो गए। यानी अभी थोड़ी देर पहले जो ए था वो एजेंट था, अब यहाँ पे प्रिंसिपल बन गया। तो कहने का मतलब सिंपल सा है सर कि पार्टनरशिप में जो पर्सन होते हैं वो एजेंट भी होते हैं और प्रिंसिपल। एजेंट मतलब क्या होता है? जो काम कर रहा होता है, और प्रिंसिपल वो भी एक ही टाइम पे। दैट्स व्हाई उसे बोलते हैं म्यूचुअल एजेंसी कॉन्सेप्ट। म्यूचुअल एजेंसी कॉन्सेप्ट मतलब एवरी पार्टनर प्लेज अ डबल रोल। हर पार्टनर डबल रोल निभाता है, एक तो एजेंट के फॉर्म में भी काम करता हो, प्रिंसिपल एट दी सेम टाइम, एक ही समय पर। कुछ समय वो एजेंट रहता है, कुछ समय वो प्रिंसिपल रहता है, बट वो दोनों काम को निभाता है। दैट्स व्हाई इसे बोलते हैं म्यूचुअल एजेंसी कॉन्सेप्ट। समझ में आया? तो कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल का मतलब समझ में आ गया। तो हमने पार्टनरशिप के यहाँ पे डेफिनेशन, पार्टनरशिप के फंडामेंटल्स उठाया। जनरल डेफिनेशन मतलब क्या था? जहाँ पे एस टू पर्सन जहाँ पे एक साथ आते हैं आपसी फायदे के लिए। लीगल डेफिनेशन लॉ के हिसाब से, लॉ के हिसाब से डेफिनेशन इंडियन पार्टीशन 1932 के अंदर लिखा है। सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टीशन 1932 क्या बोलता है कि पार्टनरशिप इज द रिलेशन टू पर्सन एग्री टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस। मैंने बोला भैया इसमें पर्सन क्या है? पर्सन मतलब पर्सन नेचुरल आर्टिफिशियल पर्सन दोनों हैं, और कुछ पर्सन ऐसे जो कि पर्सन होने के बावजूद भी पार्टनरशिप नहीं कर सकते। वो कौन से? माइनर, अनसॉर्मेंट, लुनाटिक और पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। एस मतलब मिनिमम टू मैक्सिमम कितने? 50-50 के बारे में कहां पे लिखा है? कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर और साथ में कंपनीज मिशन 2014। अच्छा, यहाँ पे मैंने बोला अग्रीड होना यानी एग्रीमेंट होना जरूरी, बिना एग्रीमेंट के पार्टीशन नहीं हो सकती, चाहे रिटर्न चाहे ओरल करो। और पर्टिकुलर पार्टीशन मतलब किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए, और पार्टीशन विल मतलब अपनी इच्छा के हिसाब से। प्रॉफिट बांटना क्या है? कंपलसरी शेयरिंग प्रॉफिट क्या है? कंपलसरी एलिमेंट। और आप प्रॉफिट को बांटते हो तो वो कंपलसरी, लॉस बांटना जरूरी नहीं है। लॉस आप बांट भी सकते हो, नहीं प्रॉफिट बांटोगे सर। इससे एक और बात पता चलता है कि आपका बिजनेस चैरिटेबल पर्पस के लिए पार्टनरशिप नहीं कर सकता। नेक्स्ट, बिजनेस होना जरूरी है। XYZ 3 मिलकर काम करे तो बिजनेस होगा तो ही, और वो ज्वाइंट ओनरशिप है तो वो बिजनेस नहीं है, और बिजनेस नहीं तो पार्टनरशिप ही नहीं है सर। कैरिड ऑन बाय ऑल एनी ऑफ देम म्यूचुअल एजेंसी कॉन्सेप्ट, यानी पार्टनरशिप, जो पार्टनर्स होते हैं वो एक ही टाइम पे एजेंट भी होते हैं और प्रिंसिपल भी होते हैं। ठीक है, एजेंट मतलब जो वो काम कर रहे होते हैं, फिर वो जब काम नहीं कर रहे होते तो प्रिंसिपल। इसलिए बोलते हैं कैरिड ऑन बाय ऑल, या तो सारे के सारे काम करेंगे या कोई एक काम करेगा उनके बिहाफ में, बट तब भी ये पार्टनरशिप ही मानी जाएगी क्योंकि एक बंदा एक साथ डबल रोल निभा रहा है। ठीक है, होप ये डेफिनेशन आपको समझ में आ गई हो। अगली क्लास में अगले टॉपिक पे जाएंगे। अगर आप में से किसको दिक्कत होगी तो मेरे से पूछ लेना। किसको रिकॉर्डिंग चाहिए हो इस पर्टिकुलर क्लास की तो वो मेरे से ले लेना, मेरे को मैसेज कर देना, मैं सेंड कर दूंगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। कोई भी इशू हो तो आप मुझे पूछ लेना। थैंक यू।